नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आज बात करते हैं कमर दर्द की। जीवन शैली जिस तरह की हो गई है, उसमें कमर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आखिर किस लेवल तक यह दर्द हमें परेशान कर रहा है, इस पर बातचीत करेंगे और इसके कारण से लेकर के इसके उपचार क्या हैं और क्या बचाव करना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में एसोसिएट प्रोफेसर और वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अभिषेक राज जी। मैं बातचीत करने के लिए स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये कमर दर्द जो इसके जीवन शैली से आजकल कितना जुड़ा हुआ है, क्या जीवन शैली कमर दर्द बढ़ा रही है? जी बिल्कुल, हमारी आजकल जो जीवन शैली है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है कि भाई एक्सरसाइज लोग कम करते हैं। सबसे कॉमनली हम विटामिन डी जैसे जो इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग की आधा घंटा सुबह सनलाइट, वो नहीं ले पाते, जिस वजह से विटामिन डी मैक्सिमम लोगों का 80% टू 90% हम कराते हैं, तो 80 टू 90% लोगों का विटामिन डी कम रहता है जी। और ये दोनों बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि भाई विटामिन डी कम है, हड्डियाँ कमजोर पड़ रही हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। अगर अब विटामिन डी नहीं होगा तो आंतों से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में हमें कैल्शियम चाहिए। हमारा जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं मसल्स के, वो कैल्शियम उसके लिए जरूरी होता है। और अगर कैल्शियम नहीं है तो फिर आदमी को दिक्कत हो सकती है। तो बॉडी क्या करती है, अगर विटामिन डी कम है तो फिर वो बोन से निकालने लगती है कैल्शियम, और इसलिए ये रीजन होता है कि हमें वीकनेस हो जाती है और हड्डियां कमजोर होती है, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं जो कि। और आगे जाकर विद टाइम, अभी तो चलो यंग एज होती है पेशेंट लोगों की, लेकिन जैसे 40 ईयर्स के अराउंड पहुंचे, 35 40 फिर 45 के अराउंड, अब हम कराएंगे विटामिन डी कम होने की वजह से क्या होता है कि हड्डियां और कमजोर हो जाती है, तो उनकी एमआरआई कराते हैं, तो इस टाइप की एमआरआई आती है जो कि 60 ईयर्स से ऊपर वाले की होती है। वो रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा ये है कि ये हमारे खान पान से भी जुड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, खान पान बहुत जरूरी है कि भाई हम खान पान प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, मैदे की चीजें ज्यादा ले रहे हैं, ऑयली चीजें ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी और सिटिंग पोस्चर है सिटिंग, हाँ सिटिंग और पोस्ट, मोबाइल और लैपटॉप जो फ्रेंडली हो गए हैं या यस फिर उसकी यस वजह से यस ज्यादा यस, प्रयोग। हाँ जी, कि हम लगातार 5 5 घंटे 6 6 घंटे उसमें काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो मसल्स वीक है ही आपकी। अगर आप एक्सरसाइज, क्या होता है ना कि बॉडी को जो रोक रही है, जो हमारा जो पोस्चर है, जो कि मसल, उसको मसल्स एक टेंट की तरह काम कर रहा है। और अगर मसल वीक हो जाएगी तो क्या होगा, मसल वीक हो जाएगी, सब जोर हड्डी पे आ जाएगा, हड्डी पे जोर आएगा तो क्या होगा, हड्डियां, और विटामिन डी कम है तो क्या, हड्डियां कमजोर वैसी है तो हड्डियां फैल जाएंगी, और हड्डियां फैल जाएंगी तो क्या होगा, आसपास नसें जाती है, गर्दन के भी पास में नसें जाती है, कमर के भी बिल्कुल पास में नसें जाती है, हड्डियां फैल जाएंगी तो कंप्रेस करने लगती है नसें, और फिर हमें पेन होने लगता है। गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं, ठीक से स्ट्रेट नहीं बैठ रहे हैं, झुककर बैठ रहे हैं, हम कंटिन्यूस ऐसे बैठे रहेंगे। यंग एज में नहीं पता चलता, 30 तक नहीं पता चलेगा, ये 30 35 के बाद पता चलने लगेगा कि ऐसा। हम हमारा पोस्चर कितना खराब था या क्या दिक्कत। हाँ, खराब एक पोस्चर चीज जो और है। आप चर्चा हो रही थी कि डिप्रेशन हम्म, और कमर दर्द का क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल बिल्कुल, डिप्रेशन है, जो स्टडी हुई, हार्वर्ड की भी स्टडी हुई है, जिसमें डिप्रेशन, जो भी हमारा मूड डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन से ही, अगर डिप्रेशन कभी कभी जो पेशेंट्स को बढ़ता है तो बैक एक भी बढ़ता है। और अगर डिप्रेशन, तभी हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर जैसे हमें पता चलता है कि भाई थोड़ा डिप्रेस भी है पेशेंट, थोड़ा एंग्शियस पेशेंट है, घबरा जाता है जल्दी, तो उसको नसों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि पाथवे वही है पेन का। तो क्या होता है, हम कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, बिहेवियरल थेरेपी देंगे, भाई उसको काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, उसके एक्सरसाइज बताएंगे, भाई काम डाउन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो उससे उसको काफी रिलीफ मिलेगा। ये भी एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है मेडिसिन के अलावा। सामान्य कमर दर्द और गंभीर रूप से कमर दर्द, दोनों में क्या अंतर है? किस तरीके से रहना चाहिए आदमी को? अगर सामान्य कमर दर्द है तो हम दवाई से और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर सीवियर दर्द है तो उसका, अगर आपको वीकनेस होने लगी, या सीवियर दर्द के और क्या लक्षण होते हैं? सीवियर में उसको सीवियर पेन होगा पेशेंट को ना, वो जैसे उठ पाँव भी नहीं में पाएगा। नीचे दर्द जाना, ऊपर को दर्द हाँ जाना, वो, ऐसा कुछ होता हाँ है? ये होता है कि जैसे क्या होता है ना, जो कमर, जो हमारा जो ब्रेन से सिग्नल है, वो नसों के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, पैरों में जा रहे हैं, जी। तो उसके बीच में बहुत सारे रीजन है जो कि कंप्रेस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो कंप्रेशन होता है वो डिस्क होता है, गादी होती है। हड्डी हमारी जो भगवान जी ने बनाई है, वो छोटी छोटी हड्डियों से बनाई है, और बीच में गादी होती है रबड़ जैसी। तो हम गलत पोस्चर में, अगर अगर वेट उठा लिया, गलत पोस्चर में सो रहे हैं लंबे समय तक, तो डिस्क निकल जाएगी बाहर। या कोई आदमी, कभी कभी आजकल जैसे यंग पेशेंट में बहुत कॉमन है, जिम करने लग गए विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो एकदम से जाकर वेट उठा लिया, तो क्या होगा, एकदम प्रोलैप्स कर जाएगी डिस्क, और नस को दबा देगी। तो नस जिस नीचे सप्लाई करती है पैरों में, तो अगर जिस नस को दबाएगी, उसी के पैरों में जहां वो सप्लाई कर रही है, वहां पर जो स्किन को सप्लाई कर रही है, वो पेन वहां तक जाएगा। वो गंभीर कमर दर्द के लक्षण। हाँ, गंभीर कमर दर्द के बहुत सिवियर पेन होगा। कभी कभी माइल्ड में भी पेन होता है, हल्का हल्का, लेकिन अगर बहुत सिवियर कंप्रेशन, तो सिवियर पेन होगा। और उससे भी खतरनाक होता है कि अगर आप उसको वो कर देंगे कि भाई इग्नोर कर दिया,
तो पेशेंट को फिर वीकनेस हो जाती है पैरों में, पंजों में खासकर। इसके लिए कई बार ये होता है कि ऑपरेशन भी आप लोग सलाह देते हैं। क्या ऑपरेशन, कई लोग समाज में मिथ है कि ऑपरेशन से पैरालिसिस होने का खतरा या जी फिर जी बिल्कुल जी, मैं दिक्कत इससे होने का। बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है ना कि हम समाज में ये भरा हुआ है कि भाई भय भय बना रखा है कि भाई ऑपरेट करेंगे तो पैर चलने बंद हो जाएंगे या ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कॉम्प्लिकेशन रेट्स होते हैं, हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन रेट है, लेकिन वो 1-2% है ना। आजकल तो इतनी हो गई है, मतलब हाईटेक सर्जरीज हो गई है। हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, यूज करते हैं माइक्रोस्कोप से एकदम सिंगल, बहुत स्मॉल, 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर चीरे में हम ऑपरेट कर देते हैं। तो और ऐसा नहीं कि ब्लाइंड कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, रेयरली कभी कभी। ऑपरेशन कितने प्रतिशत लोगों के जो कमर दर्द होता है जरूरत पड़ती है, क्या सभी की पड़ती है या फिर? नहीं नहीं नहीं, सभी की नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 10 में से 1 को पेन, कमर दर्द का जो होगा, 10 में से 1 को ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत सीवियर है तो। कमर दर्द में L4, L5, S1 ये कहते हैं, अभी क्या है ये? जो कमर की जो नीचे हड्डी होती है सबसे नीचे वाली, दैट इज L5 जी। तो L4 L5 क्योंकि पोस्चर भगवान जी ने ऐसे बनाया ना हमारा स्ट्रेट, तो क्या होता है वहां पर पूरा जोर जो बॉडी का आएगा वहां कर्व आता है। तो सेक्रम एक बोन होती है L5 के नीचे, तो वहां कर्व आता है। वहां से जब एक ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा कर्व्ड है, तो उधर ही सबसे ज्यादा कॉमन है प्रोलैप्स जो डिस्क होती है, L4 L5 और L5 S1, ऐसा है। ये चीजें हैं। हाँ जी हाँ जी। अब हम बचाव पर आ जाते हैं। जी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कमर दर्द न हो, और जिनको है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में भले आधा घंटा आप एक्सरसाइज करो, दैट इज इनफ। आप हफ्ते में 4 दिन कर लो बस, हाँ आधा घंटा, वो बहुत है एक्सरसाइज। और आधा घंटा मैंने बताया विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है मॉर्निंग में। गलत पोस्चर में नहीं बैठना, एक्सटेंडेड एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी, लोअर बैक मसल सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो एक्सरसाइज, लोअर बैक की एक्सरसाइज जरूर करना है, क्योंकि लोअर बैक पे ही जोर आता है। और वही हमारी ओपीडी में सोच लीजिए आप, 100 में से 60% तो इसी के आते हैं लोअर बैक पे। लोअर बैक। तो आपको एक्सरसाइज जरूरी है, लोअर बैक मसल्स की एक्सरसाइज, जो कि आप किसी जिम में भी और यूट्यूब में भी देख सकते हैं, फिजियोथेरेपी से भी देख सकते हैं। और रही बात जिसको पेन है, उसको ऐसा करना है कि भाई सबसे पहले तो उसको ना कमर झुकानी नहीं है, पालती मार के जमीन पे नहीं बैठना, स्क्वेटिंग नहीं करनी, वेट नहीं उठाना, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना है, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना। कॉटन के रुई के गद्दे पे सोना है, कहते रहते स्पाइन के गद्दे, ऐसा कुछ नहीं होता, कॉटन के रुई का गद्दा इनफ होता है। तख्त पे कॉटन के गद्दे पे बैठना है, और एकदम झटके से उठना, टेढ़ा होकर उठना है। और आप कितनी भी, अगर बहुत सीवियर डिस्क है तब तो देखो ऐसा ऑपरेट करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद।